हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल बट BaO इज सॉल्युबल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सो ये लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, इनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, हम एक बार उन्हें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लैटिस एनर्जी एंड hydration energy. So lattice energy, it is the amount of energy required to separate a mole of solid ionic compound into its gaseous ion. So lattice energy वो amount of energy जो हमें चाहिए ताकि हम separate कर सके एक mole of solid ion from its compound and ताकि हम उसे convert कर सके into its gaseous ions. अब अगर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, सो हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे पहले तो जब एक मोल ऑफ गैसियस आयंस डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में ताकि वो एक इनफाइनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन दे सके, एंड जब हमारा सॉल्वेंट पानी हो उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड ये हमेशा नेगेटिव होती है। एंड जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे कि कितना चार्ज डेंसिटी है आयन के ऊपर, उस पे ये डिपेंड करेगी। सो यहाँ पर लिख लेते हैं चार्ज डेंसिटी, मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी हाई होगा उतनी ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऑन द अनदर हैंड लैटिस एनर्जी है, जो लैटिस एनर्जी भी हमारा डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयंस पे, एंड द सेकेंड थिंग डिपेंड करेगी वो आयनिक रेडियाई पे कि उसका कितना ज्यादा रेडियस है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं आयनिक रेडियाई। सो यहाँ पर आयनिक रेडियाई के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट लेसर द आयनिक रेडियाई मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। सो ये यहाँ पर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्लियर? सो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेरिलियम ऑक्साइड की, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज BeO। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके पास एक हाई लैटिस एंथैल्पी है, मतलब कि हाई लैटिस एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाई चार्ज, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है। सो दैट्स वाई जो लैटिस एनर्जी है वो भी हमारी ज्यादा लगेगी, एंड ऑल्सो इसका हमारे पास स्मॉल आयनिक रेडियाई है, क्योंकि ये हमारा एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सो दैट्स वाई इसके आउटर शेल में प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन जिसको वो डोनेट करना चाहता है, एंड मोरोवर इसकी जो लैटिस एंथैल्पी होगी, इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो इसका मतलब है कि जो हमारा BeO है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो लैटिस एनर्जी है जिसको मैं Le से डिनोट कर रही हूँ वो यहाँ पर उसकी ज्यादा है देन हाइड्रेशन एनर्जी। सो दैट्स वाई ये सॉल्युबल नहीं हो पाता। अब अगर बात करें हम BaO की, सो BaO में यहाँ पर जो चार्ज है, क्योंकि एक अल्कलाई मेटल है, सो दैट्स वाई इसका यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन जिसको वो डोनेट करना चाहता है। सो यहाँ पर उसका चार्ज भी कम है एज कंपेरिजन टू BeO, एंड इसका रेडियाई भी उतना छोटा नहीं है जितना कि BeO का है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू लैटिस एनर्जी। सो दैट्स वाई ये आराम से सॉल्युबल हो जाएगा, बट जो BeO है वो सॉल्युबल नहीं है। दिस इज एन इनसॉल्युबल स्पीशीज। Clear? So I hope you understood the problem well. All the best.